वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज का जो हमारा मौजू है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। हम बहुत सारे रिश्तों के ऊपर, ताल्लुकात के ऊपर, दिल के ताल्लुक़ के ऊपर बात करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी में सबसे अहम रिश्ता कौन सा है? अगर मैंने आपसे सवाल किया तो यकीनन कई लोगों के जहन में आता होगा आपके वालिदैन के साथ रिश्ता, आपके खुदा के साथ रिश्ता, या आपके बहन भाइयों के साथ, अपनी औलाद के साथ, अपने स्पाउस के साथ रिश्ता। लेकिन इन सब रिश्तों से ऊपर है आपका अपने आप के साथ रिश्ता, यानी द पर्सन यू गोइंग टू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद इज़ यू योरसेल्फ। और यकीनन कई एतबार से स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से भी कहा जाता है कि एवरीबडी एल्स इज़ जस्ट अ मिरर, यानी वो आपको आईना दिखा रहे हैं कि आपका अपने साथ रिश्ता कैसा है। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, ख़ास तौर पे आई वाज इन दिस वर्कशॉप एंड आई वाज कोचिंग अ फ्यू पीपल एंड वी स्टम्बल्ड अपॉन दिस रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक कि कभी भी आप देखें कि अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, आपके साथ वफ़ा नहीं की, तो आप अक्सर ये कहते हैं कि यार दैट शख्स वो जो इंसान था वो चीटर था। लेकिन दरअसल वो सिचुएशन जिससे आप गुज़र रहे हैं ये आपको आईना दिखाती है कि कहाँ कहाँ यू वर सेल्फ सैबोटाजिंग एंड यू हैड अ पैटर्न ऑफ सेल्फ बिट्रेयल। क्योंकि एक बड़ी सिंपल सी बात है कि जिस शख्स ने भी आपको एक बड़ा धोखा दिया उसने छोटे छोटे निशानात, देयर इज़ नथिंग एज अ परफेक्ट क्राइम, छोटे छोटे निशानात छोड़े थे एंड यू केप्ट ऑन मिसिंग देम। या आपने कहीं ना कहीं उस शख्स की बात को, उसके अमल को अपनी अकल, अपनी इंट्यूशन के ऊपर रखा। सो दैट वॉज अ पैटर्न ऑफ सेल्फ बिट्रेयल। अगर हम इस तरह अपने नज़रिए को बदलना सीख लें तो आई थिंक ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ़ आता कहाँ से? हम अपने आप को पहचानते कैसे? अपने बारे में कोई भी तसव्वुर या ख्याल कैसे पैदा करते हैं? आइए इस पर गुफ्तगू करते हैं। और क्या अगर आपका एक नेगेटिव सेल्फ़ इमेज है, अपने बारे में आप समझते हैं कि आप बुज़दिल हैं, कमज़ोर हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हैं, या कोई भी आप अपने अंदर सलाहियत की कमी देखते हैं माफ़ कीजिएगा, तो क्या उसको बदला जा सकता है? कैन यू चेंज योर परसेप्शन ऑफ सेल्फ? और क्या ये अकेले करना मुमकिन है? आइए इस पर ज़रा गुफ्तगू करते हैं। ज़बरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ वेरी डियर फ्रेंड उमैर औसाफ हमारे साथ हैं। थैंक यू उमैर फॉर मेकिंग टाइम। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं उफेरा, हु हैज़ अ कंप्लीट कमांड ऑन नॉट जस्ट होम अफेयर्स, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी ख़वातीन बाय चॉइस होम मेकर्स होती हैं, तो एक घर की एक चार दीवारी में रहना जहाँ उनकी इंटरेक्शन विद इंडिविजुअल्स काफ़ी लिमिटेड हो जाती है, ऐसे माहौल में लड़कियों का इमेज ऑफ सेल्फ कैसे बनता है एंड ओवर टाइम क्या वो बनता है या वो बिगड़ता है, इस पे उफेरा से बात करेंगे। थैंक यू सो मच उफेरा फॉर मेकिंग टाइम। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिना। बड़े अरसे के बाद हमारे पास तशरीफ़ लाई हैं, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट माहिर नफ्सियात। तो आइए इनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि ये इमेज बनता कैसे। अगर मैं शुरुआत हिना आपसे करूँ, कहा जाता है कि वो 2 साल की उम्र में जब आप बच्चे को पहली दफ़ा किंडरगार्टन में भेजते हैं, बड़ा फॉर्मेटिव टाइम होता है। उससे पहले तो वो घर का शहज़ादा होता है, द लिटिल एम्परर। वहाँ जाके रियलाइज़ होता है कि मेरे साइज़ की, मेरी उम्र के और लोग भी हैं। हाउ डज़ दैट हेल्प इन क्रिएटिंग और बिल्डिंग द इमेज ऑफ सेल्फ? बहुत अच्छे आपने इनिशिएशन लिया है। स्कूल गोइंग एज में जब बच्चा जाता है तो वहाँ से उसका जो कॉन्सेप्ट ऑफ आई है वो वैसे ही इस्टेब्लिश हो रहा होता है। यानी पहले तो डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है और पेरेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा फोस्टरिंग कर रहे होते हैं। लेकिन जब अपने ही एज ग्रुप में जाके उसको सेटल होना होता है तो वहाँ पे चैलेंजेस फेस करने की पॉइंट स्टार्ट होता है। सही। तो वहाँ पर ये सेंस के मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, क्या नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, रूल्स क्या हैं, ठीक है, मैं किन सिचुएशन में अच्छा कंसीडर किया जाऊँगा, किन सिचुएशन में मैं बुरा कंसीडर किया जा सकता हूँ। यानी जो राइट रॉन्ग की डिफ्रेंसिएशन है, ये वाली जो ट्यूनिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। सही। और वहीं से जो रिस्पॉन्स इन्वायरमेंट से फिर मिलता है वो डेफिनेटली एज ए पीयर भी, एज ए टीचर भी और एज अदर इंडिविजुअल्स जो सराउंडिंग में होते हैं उनकी उससे जनरेट होना शुरू होता है। इसमें मीडिएट ज़रूर घर का रोल करता है। पेरेंटिंग आपकी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आ जाती है कि बच्चा सेंस ड्राइव कैसे करेगा, इन सारी कॉम्प्लिकेटेड इकोसिस्टम से वो नेविगेट कैसे करेगा, ये वालिदैन, ये पेरेंट्स, ये पूरा का पूरा इन्वायरमेंट उसको सिखाता है, यकीनन उसके सिबलिंग्स भी। लेकिन मैं देखा ये गया है कि चाहे आप किसी भी स्ट्रेटा से ताल्लुक़ रखते हों, हम सबकी सेल्फ टॉक बहुत नेगेटिव है। हम अपने आप को प्रेप अप करने के बजाय अपने आप को डीमोटिवेट करते हैं। इसकी आप क्या वजह देखते हो? हमारे साथ चक्कर क्या है कि द सोसाइटी दैट वी आर अ पार्ट ऑफ,
जिस तरह का एक्सपोजर हमें मिलता है, जिस तरह की चीज़ें हम करते हैं, जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, जिस तरह की कंडीशनिंग हमारी होती है, जिस माहौल में हमें ब्रॉटअप किया, ये तमाम चीज़ें मिलके हमारी शख्सियत बनाती हैं और वो ऑटोमेटिकली हमारी सेल्फ टॉक को इन्फ्लुएंस करता है। अब ज़रा अपने अराउंड देखें कि आपकी पॉजिटिव जो इनर वॉइस है उसको ग़िज़ा मिल रही है सराउंडिंग से, या नेगेटिव इनर वॉइस को ग़िज़ा मिल रही है, तो डेफिनेटली यू नो द आंसर कि नेगेटिव जो इनर वॉइस है उसको ग़िज़ा मिल रही है। तो एज अ रिज़ल्ट वो बड़ी भी हो रही है, एज अ रिज़ल्ट वो हावी भी हो रही है, डिस्पाइट नोइंग दिस। और पहली बात तो ये कि बड़ी कोई हैंडफुल पॉपुलेशन है जो ये बात यहाँ तक रियलाइज़ करती है, इंट्रोस्पेक्शन करती है, यानी अपना इतना अपने आप को समझने की कोशिश करती है। मेरे फैमिली स्टॉप यू देयर बिकॉज आई वांट टू टेक दिस टू अफेरा। मुझे लगता है कि एक्सपोजर यकीनन, और ख़ास तौर पे जब आप दूसरे लोगों से मिलते हैं तो आप उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे यहाँ मैं देखती हूँ कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिनकी कम उम्री में ख़ास तौर पे बच्चियों की, लड़कियों की शादी कर दी जाती है। तो पहले माँ बाप के घर में एक बड़ा ही नन्ना मुन्ना बच्चा, वैसे ही उसने बहुत ज़्यादा दुनिया नहीं देखी, कोई प्रोफेशनल जॉब नहीं की, और फिर उसके बाद ससुराल की चारदीवारी में आ जाना। तो जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो बड़े अहम होते हैं आपका सेल्फ इमेज बनाने के लिए। आप अपने आप को उन्हीं की नज़र से देखते हैं। शोहर कहता है खूबसूरत लग रही हो तो खूबसूरत फील करते हैं, सास कहती है कि अच्छा खाना पकाती हो, बहुत सुघड़ हो, तो अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। ये लोग कितने अहम हैं सेल्फ इमेज के लिए, और क्या एक खातून का सेल्फ इमेज इनके बगैर भी बन सकता है? अच्छा सिद्धा, सबसे पहले ये जो आपका टॉपिक है, आई थिंक इट्स स्टार्ट्स फ्रॉम द पेरेंटिंग। लाइक मैं एज बीइंग मदर, और जो मेरी अम्मी थी या मेरे फादर थे, तो वहाँ से मैं अगर स्टार्ट करूँ तो मैं बहुत छोटी सी थी, तो मुझे याद है कि आई ऑलवेज गॉट द कॉन्फिडेंस कि मैंने कुछ गलत भी किया तो गलत बाद में बताया जाता था कि तुमसे गलती हो गई, पहले इट्स ओके फेरा, हो गया, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके नुकसानात ये हैं और तुमसे ये गलती हो गई। तो ये एक्चुअली कॉन्फिडेंस है। अगर हम यहाँ पे कहीं कहते हैं कि किसी के पास अगर फैमिली है तो इट्स अ ब्लेसिंग, तो दीज आर एक्चुअली द ब्लेसिंग्स ऑफ द फैमिली। लेकिन हम बात कर रहे हैं, हाँ, मैं उसी तरफ आ रही हूँ, मर्जी की तरफ। यानी अगर आप बच्चियों को घर में भी देखो तो बहुत सारी चीज़ें, उनको ये हौसला या ये अंडरस्टैंडिंग देना कि उनकी पसंद क्या है, उनकी मर्जी किस चीज़ में है, या तो ये फैसले कोई और आपके लिए कर रहा होता है और मैके से ससुराल चली जाती हैं, तब भी ससुराल वाले कर रहे होते हैं। कमिंग टू दैट पॉइंट, लेकिन ये कॉन्फिडेंस के बाद जब आप कॉन्फिडेंस देते हैं तो फिर आप जो पेरेंट्स होते हैं वो कॉन्फिडेंट होते भी हैं अपने बच्चों को लेके। लाइक अगर मेरी बेटी है मिसाल के तौर पे, तो मैं उसकी जो तरबियत कर रही हूँ ना, उसकी चॉइसेस उस तरबियत के सराउंडिंग्स के गिर्द घूम रही हैं, वो कहीं और नहीं जा सकती। या फिर वो जिन सराउंडिंग्स में उठेगी बैठेगी, फ्रेंड्स होंगे, सर्कल होगा, उस पर मैंने नज़र रखनी है, तो उसकी वो चॉइस बनेगी। उस चॉइस के अकॉर्डिंगली, मिसाल के तौर पर उसने अपने लिए कोई स्पाउस या रिलेशनशिप या कंपेनियन उसने खुद से चूज़ किया, तो वो उसी के सराउंडिंग में होगा। साथ में मैं चाहती हूँ जब इन लॉज पे हम जाते हैं, जब शादी करके हम चले जाते हैं, तो वहाँ की भी एक प्रॉपर गाइडलाइन होती है, नो मैटर कि आपकी किस उम्र में भी शादी हो रही हो, कि पहले आई थिंक हर जगह माहौल को समझना होता है। अगर आप ये समझ दे दें, वो लड़की हो या लड़का हो, ये समझ दे दें कि माहौल को समझना होता है, उसके बाद अपना सेल्फ एनालिसिस भी करना होता है। अगर किसी सिचुएशन में फंस जाएं तो सेल्फ एनालिसिस के साथ उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना, आई थिंक ये दोनों चीज़ों को हमें बेटर रिजल्ट है ना। आप क्या समझती हैं कि एक तो बहुत लड़कपन, यानी बच्चियों को ये बात समझ में आए कि मेरी ज़ात कहाँ पे शुरू हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है, मैं कितनी अपनी मर्ज़ी एग्जर्ट कर सकती हूँ, उसमें अरसा लग जाता है। तभी लोग कहते हैं कि जब बच्चे होते हैं उसके बाद ख़वातीन आर स्टिल एबल टू असर्ट देमसेल्व्स। आप कैसे देखती हैं इसको? देखिए, यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी, सिर्फ बच्चियों का ही नहीं, बच्चों का भी, ठीक है। उसमें जो एक मेजर जो एरर है, जो यूजुअली बीइंग प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो ये है कि आप बच्चे को या किसी भी इंडिविजुअल को एक्चुअली स्टैंडर्ड के अगेंस्ट जीना सिखाते हैं कि क्या सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, क्या लोगों के साथ आपके स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, और आप उस स्टैंडर्ड के गिर्द उसे मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। हाउएवर, आप कहीं पे भी ये नहीं सिखाते कि सबसे पहले उसकी जो अपनी स्टैंडर्ड्स या अपने जो जिसे कहे अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होनी चाहिए, अपना सेल्फ का व्यू जो है वो डेवलप होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं आपकी बात पे ऐसे बिल्डअप करूं कि हमारा पूरा माशरा, जो हम आम फहम गुफ्तगू सुनते हैं ना, उसमें बच्चियों की यंग एज में शादी करने की बात करते हैं, और एक बड़े कॉमन बात की जाती है क्योंकि अपने रंग में ढाल लेंगे, मोल्ड हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड, लड़के को हमेशा उसकी फर्मनेस, उसके इस्टेब्लिश होने से तस्वुर किया जाता है कि वो कामयाब है, कि ये आदमी ये इस्टेब्लिश्ड है, इसकी पर्सनालिटी फिक्स है, खातून की पर्सनालिटी मोल्डेबल है। तो अब ये दो सेल्फ फिर आपस में कैसे जुड़ते हैं? देखिए, ये भी अगर आप देखें तो ये बेसिकली रोल रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि क्योंकि
ठीक है, जेंडर डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। मेल को अल्लाह ताला ने स्ट्रेंथ वाइज और जो फिजियोलॉजी वाइज जो है डिफरेंट बनाया है एज कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि दोनों के टास्क डिफरेंट हैं, राइट। तो इसलिए सोसाइटी ने रोल से एसोसिएटेड ये कॉन्सेप्ट तो डेवलप कर दिए हैं, लेकिन ये कहीं पे भी ज़रूरी नहीं है कि जो फीमेल है, क्योंकि फीमेल के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज के शी इज़ होम मैनेजर एंड नॉट ओनली होम मैनेजर, उस पर मेजर तरबियत जो है बच्चों की यानी न्यू जनरेशन की डिपेंड करती है। सो दोनों को एट सेम लेवल, ठीक है, जहाँ यानी चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों के लिए स्टैंडर्ड सेम होने चाहिए। स्टैंडर्ड इन अ सेंस के जहाँ पर एक पर्सन अपने आप पर कॉन्फिडेंस, अपनी जो डिसीजन मेकिंग है, अपनी जो सेल्फ अवेयरनेस है, अपनी जो वीक एरिया और स्ट्रेंथ जो है उनके बारे में उसे नॉलेज हो। एब्सोल्युटली। और ये एक हकीकत है कि आपके बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स होंगे, आप अपने साथ पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं लेकिन आपको नहीं पता होता कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं। आपकी वीकनेसेस या तो आपके वालिद वालदा या आपके खैर ख्वाह आपको बताते हैं कि यहाँ पे तुम अपने आप को सेल्फ सैबोटाज कर रहे हो, लेकिन फिर ये भी कहा जाता है कि जिससे भी सलाह लें वो कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जो वाकई आपका खैर ख्वाह है, वरना अदरवाइज़ ऐसी सलाह, ऐसा मशवरा आपको अपनी मंजिल से, अपने रास्ते से भटका भी सकता है। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट कि अपने शैडो साइड से, अपने जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं उनसे हमें आगाही कैसे हो, कहाँ तक दूसरों की सलाह लें, किन लोगों को ट्रस्ट करें, और सबसे बढ़कर ये कि क्या अपने आप को तब्दील करना मुमकिन है। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं।